नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 10वां होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न का है कि जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताइए। यानी दोस्तों, यहाँ पर जैसे एफ का संबंध 216 से है तो हमें एल का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि जैसे इसने एफ का 216 कैसे लिखा है, सेम तरीके से हमें यहाँ पर एल का संबंध बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि एफ का संबंध एल से नहीं बताना है और यहाँ पर 216 का यहाँ से नहीं बताना है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो चलिए पता करिए, जैसे यहाँ पर जैसे एफ का 216 से, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे एफ दिया है तो एफ को देखेंगे तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। ठीक है, ABCD में। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर दिया है 216, तो अगर 6 का क्या करेंगे, घन करेंगे तो 6 का घन होता है 216। ठीक है, क्या होता है 216, और 216 यहाँ पर दिया है। तो सेम इसी तरीके से जैसे एल हमारा कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर घन किया है तो यहाँ पर भी घन करेंगे तो 12 का घन। ठीक है, तो 12 का घन कितना होता है, तो 12 का घन होता है 1728। ठीक है, यानी कि 1728। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1728 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब होगा। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर 1728 आएगा। ठीक है, यानी कि एल का संबंध किससे होगा, 1728 से। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा आरेख दिए गए विकर्ण में सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न ये कह रहा है कि अभिभावक दिया है और माता दिया है और पिता दिया है, तो इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम शब्दों को ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, अभिभावक, उसके बाद यहाँ पर माता और उसके बाद पिता। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें कुछ आपस में कुछ संबंध है या नहीं है ये देखेंगे, उसके बाद ही हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अभिभावक यानी कि अभिभावक के अंदर माता और पिता दोनों आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम कैसा बना सकते हैं हम, जैसे ये तो हमारा क्या होगा, अभिभावक हो चुका है। ठीक है, ये हमारा अभिभावक है और अभिभावक के अंदर ही कौन आते हैं, माता और पिता। लेकिन माता और पिता अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी एक माता हो गई और ये हमारा पिता हो गया। ठीक है, क्योंकि माता और पिता एक साथ नहीं होते, ये अलग अलग होते, क्योंकि एक तो पुरुष होता है और एक महिला होती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन सी वाला हमारा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हमारे 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे को 4 स्थितियों में दर्शाया गया है, इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों, जैसे पासा तो एक ही है लेकिन इसको 4 स्थितियों में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए, मैं पासे पे फुल वीडियो भी बना चुका हूँ कि पासे में विपरीत कैसे बताना, चाहे कितने भी पासे दिए हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। जैसे अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताया था कि इन 2 पासों में कॉमन देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉमन नहीं मिलता है तो इसे छोड़कर हमें इससे देखना है। फिर भी कॉमन अंक नहीं मिलता है तो हमें इससे छोड़कर फिर इसको देखना है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो क्या करना है, फिर इससे छोड़ देना है, फिर इनसे देखना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम इसमें 2 में कॉमन देखेंगे, पहले और दूसरे में। तो यहाँ पर देखेंगे हमें किसका पूछा है, हमें 4 का पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमारा 5 और 1 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर 2 का पूछा होता तो 6 आसानी से बता देते हैं, लेकिन हमें 4 का पूछा है। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, अब हम इससे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला है, तो यहाँ पर हमें कॉमन मिला है 5। ठीक है, क्या मिला है, 5। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला है, 5। अब 5 कॉमन मिलने के बाद हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे ये हमारा पहले पासे का 5 है और ये हमारा दूसरे पासे का 5 है। ठीक है, अब देखिए पहले पासे में हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर चलने के बाद क्या आया, 2, तो 2 को उसके नीचे लिखेंगे। फिर से आगे चलेंगे तो क्या आया, 1 को भी उसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद अब हम दूसरे पासे में चलेंगे, ये वाला, इसमें घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 आया है। यहाँ पर और आगे चलेंगे तो 4 आया है। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए हमें जो संख्या आमने सामने लिखी है, जैसे इसके सामने और यहाँ पर जो बचा अंक
5 का हो जाएगा। जैसे 1 से लेकर 6 तक होते हैं तो हमारे पास 3 संख्या वो बची है, तो ये इसकी विपरीत हो जाएगी 5 की। अब देखिए हमें किसका पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 का पूछा जाता है तो 2 हो जाता है, ठीक है। तो 4 का पूछा है, 4 का विपरीत 1 होगा, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही होगा, यानी कि ए वाला, ठीक है। तो 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हमारे 4 पे। दोस्तों आप इसका फुल वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा पासा खत्म करवा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर 850 का संबंध 863 से, तो हमें 430 का बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे नंबर एनालॉजी का प्रश्न है तो यहाँ पर जैसे इसका संबंध है तो इसका संबंध पता करना है। हमने इससे पहले वाले प्रश्नों को भी सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह कभी भी सोल्व नहीं करना है, यहाँ पर इससे और इससे कभी भी सोल्व नहीं करना है, ये याद रखना, ठीक है। मैं मेरे हर क्वेश्चंस में बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 850 और यहाँ पर 863, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो प्लस हो रहा है, यहाँ पर 13, कितना हो रहा है 13। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम 13 को प्लस करते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 को जोड़ देते हैं, तो 430 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 443, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो 13 प्लस हुआ है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि 13 जुड़ा गया है, लेकिन देखिए ये 13 कहाँ से लाया है, तो 13 यानी इन संख्या को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। तो 8, 5 और 0 टोटल कितने होते हैं, इनको जोड़ने पर 13 होते हैं, ठीक है। और ये 13 इसी में प्लस कर दिया, ये सेम संख्या में। जैसे देखिए 850 दिया है और 850 की संख्या को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 8 + 5 + 0, इन संख्या को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। ये 13 हो गए और 13 को ही क्या करा 850 में जोड़ दिया है, ठीक है। 850 में 13 को जोड़ दिया तो कितना हुआ है 863। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इन संख्या को पहले तो आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 4 + 3 + 0, ठीक है। इन संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब 7 को क्या करेंगे 430 में जोड़ देंगे, ठीक है। 7 को 430 में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 437 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 437। अब ये हमारा ऑप्शन में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में देखेंगे 437, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले जैसे इस संख्या को आपस में जोड़ लिया है और उसे ही इसी संख्या में जोड़ दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा है, हमने भी यहाँ पर इन संख्या को आपस में जोड़ा तो 7 हुआ, और इसी संख्या में उस 7 को जोड़ा तो यहाँ पर कितना हुआ है 437 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, सीजीएल में पूछा था और एसएससी जीडी में पूछा था, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 5 पे, ठीक है। प्रश्न हमारा 5वां है। अब देखिए प्रश्न हमारा 5वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर के जोड़े या उद्गम को छाटिए। यानी दोस्तों जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, विषम को छाटना है। यानी दोस्तों इस तीन तो हमारे एक जैसे होंगे और एक अलग है, तो यहाँ पर एक अलग कौन सा है यही बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तरीका इस प्रश्न को सोल्व करने का, हम देखते हैं कि लेटर यहाँ पर कैसे लिखे गए। तो यहाँ तो अगर आपको फास्ट सोल्व करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, इनके नंबर लिख लेना। जैसे यहाँ पर ये देखिए Q 17 नंबर पे आता है, और देखिए Q 17 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, और M हमारा 13 पे आता है। इसके बाद E हमारा 5 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, यहाँ पर G हमारा 7 पे आता है, I हमारा 9 पे आता है, उसके बाद K हमारा 11 पे आता है, ये हमने लिखा। उसके बाद W हमारा 23 पे आता है, U हमारा 21 पे आता है, ठीक है। उसके बाद S हमारा 19 पे आता है। अब देखिए ये संख्या हमने सभी की लिखी है। अब इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे 5 से 3 मतलब -2, और 3 से यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी -2, यानी कि सभी संख्या में क्या हुआ है -2 हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 7 से बना है 9 यानी कि +2, और 9 से बना है 11 तो यहाँ पर भी +2, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है +2 हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 15 से यहाँ पर 17 से 15 यानी कि -2, और 15 से 13 तो यहाँ पर भी -2, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ है -2 ही हो रहा है, ठीक है, सभी संख्या में। अब यहाँ पर देखेंगे 23 से 21 मतलब -2, और 21 से 19 मतलब -2, यानी कि यहाँ पर भी कितना हुआ है -2 ही हो रहा है। अब देखिए
इस ऑप्शन में क्या हुआ है, -2 हुआ है, यहाँ पर भी इस ऑप्शन में -2 हुआ है संख्या में, और यहाँ पर भी -2 हुआ है, लेकिन यहाँ पर +2 हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर लेटर माइनस में लिखे, यहाँ पर माइनस में लिखे, यहाँ पर माइनस में लिखे, लेकिन यहाँ पर प्लस में लिखे, तो ऑप्शन बी हमारा अलग हो जाएगा, यही हमारा विषम होगा, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। हमारा 6 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में RO यानी कि रोड को यहाँ पर URDG लिखा जाता है, तो यहाँ पर SWAN को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप वीडियो को रोक लीजिए, हर किसी प्रश्न को सोल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लगातार सोल्व करवा रहा हूँ। तो जैसे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जैसे रोड का संबंध यहाँ पर URDG से, तो हमें SWAN का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पता करेंगे, जैसे यहाँ पर ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, R है, क्या है R, उसके बाद है O, उसके बाद है A और N, इसका पूछा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है D है। ठीक है, इसका पूछा है हमें। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, R यानी कि रोड का बताना है, तो ये हमने रोड को लिख लिया। उसने रोड को क्या कोड किया, ये सबसे पहले लिखेंगे। तो रोड को इसने क्या किया, U किया है, फिर R किया है, उसके बाद यहाँ पर D लिखा है, फिर G लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे इन संख्या जैसे लेटर को लिखा है, तो हम भी इनको चेक करते हैं। जैसे R से U बना है, तो ये देखिए R 18 नंबर पे आता है, R कितने नंबर पे आता है, 18 पे, और U आता है 21 पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर प्लस हमारा 18 और 21, यहाँ पर +3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर +3 हुआ है। अब देखिए मैं सभी पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पर जैसे O हमारा 15 पे आता है, देखिए O हमारा कितने पे आता है, तो O हमारा 15 पे आता है, और यहाँ पर R हमारा 18 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 15 से 18 मतलब 3 प्लस, और A हमारा 1 नंबर पे आता है, और D हमारा 4 नंबर पे आता है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पर भी 3 प्लस। ठीक है, और D हमारा 4 नंबर पे, G हमारा 7 पे, यानी कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, तो यहाँ पर भी +3 ही हो रहा है। यानी दोस्तों इन लेटर में क्या हुआ है, 3 + 3 + 3 प्लस सभी में हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 3 + 3 प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसमें भी 3 + 3 प्लस कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमारा क्या दिया है, यहाँ पर S, फिर W है, फिर A दिया है, फिर N दिया है, इनका पूछा है। तो देखिए जैसे S हमारा, देखिए S हमारा कितने नंबर पे आता है, तो S हमारा 19 नंबर पे आता है, उसके बाद ये हमारा 19 पे आता है, W हमारा 23 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है। हमें यहाँ पर 3 + 3 प्लस करना है। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22, और यहाँ पर 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। अब देखिए इन नंबर पे कौन से लेटर आते हैं, तो 22 पे आता है V, 26 पे आता है Z, और 4 पे आता है D, और यहाँ पर 17 पे आता है Q। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे VZDQ, तो VZDQ ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन बी वाला। अब देखिए हमने जैसे यहाँ पर जिस तरीके से इसे लिखा था, हमने भी सेम तरीके से इसे लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है। प्रश्न कहा है कि दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय पढ़ते हैं, यानी दोस्तों केवल 2 विषय पढ़ते हैं। तो अब देखिए हमें केवल 2 विषय वाला लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम 17 को देखेंगे तो ये तीनों विषय पढ़ता है। हम यहाँ पर 9 को देखेंगे केवल फिजिक्स पढ़ता है। यहाँ पर 8 को देखेंगे तो 8 सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ता है, और यहाँ पर 15 को देखेंगे तो ये हमारा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता है। हमें प्रश्न कह रहा है कि केवल 2 विषय पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, तो जो हमने लाल कलर में जो गोला लगाया है वो तो केवल या तो 1 पढ़ते हैं या फिर तीनों पढ़ता है। जैसे 17 हमारा तीनों विषय को पढ़ता है। ठीक है, और 9 हमारा केवल 1 को पढ़ता है, 8 हमारा भी केवल 1 को पढ़ता है, और 15 भी केवल 1 को पढ़ता है। लेकिन हमें क्या पूछा है, 2। अब देखिए जैसे 5 को देखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर दूसरा कलर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 5 हमारा 2 को पढ़ रहा है, 12 भी हमारा 2 को, और ये 6 भी 2 विषय को पढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 हमारा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को, और 12 हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और हमारा यहाँ पर 5 मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, तो देखिए टोटल हमारा जैसे 5 हो गया, उसके बाद क्या है हमारा, देखिए 5 है, फिर है 12 है, और हमारा एक 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 और 12 17, 17 और 6 कितने होते हैं, 23। यानी दोस्तों यहाँ पर 23 लोग क्या करते हैं, दोनों विषय को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला, बी वाला हो जाएगा। यानी कि 23 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि
मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है। यानी दोस्तों ये दिशा और दूरी का प्रश्न है, तो दिशा और दूरी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये एक दिशा है आपके सामने प्लस का बनाना, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है और राइट में पूर्व है और लेफ्ट में पश्चिम है। ये जहाँ पर भी आप बैठ के देख रहे हो तो आपके सामने मानना, ठीक है। और आपके राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ जाता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए मेरा मित्र, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा मित्र है, ठीक है। यहाँ से चलना क्या करा है, आरंभ करता है। और पूर्व हमारा जैसे यहाँ पर आरंभ करा तो पूर्व हमारा इस तरफ है, ठीक है, राइट में। तो यहाँ पर कितना चला है, तो यहाँ पर हमारा 10 मीटर चला है, ठीक है, 10 मीटर चला है। और यहाँ पर प्रश्न करा कि 10 मीटर चलने के बाद वहाँ बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चला है, फिर बाईं ओर, तो इसका बाएं हम जैसे राइट में जाएंगे तो हमारा बाएं ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। तो बाएं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है, यानी यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना चलेगा, 5। तो ये हमारा कितना चला है, 5। उसके बाद बाएं मुड़ के तो 5 चला है, और आगे पढ़ेंगे तो पुनः बाएं और मोड़ के 10 मीटर चलता है। तो यहाँ से ये इधर जा रहा था और यहाँ आने के बाद वापस से ये क्या करा, बाएं और मुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से बाएं और मुड़ेगा तो ये इस तरफ चलेगा और कितना चल रहा है, 10 मीटर। तो 10 मीटर वापस यहीं तक आ जाएगा, ठीक है, इतना। तो ये हमारा कितना वापस 10 चला है, ठीक है, बाएं और मुड़ के। उसके बाद अब प्रश्न कह रहा है कि तब वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ज्ञात करें। यानी दोस्तों जैसे इसकी ये क्या थी, आरंभिक बिंदु थी, ठीक है। यहाँ से इसने चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो ये 10 गया था, ऊपर 5 गया था और वापस 10 आ चुका है। तो ये दूरी हमारी ये अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी ये दूरी कितनी होगी, 5 ही होगी, ठीक है। तो ये अपने बिंदु से मतलब वहाँ से अपने घर की दूरी कितनी है इसकी, तो यहाँ पर आरंभिक बिंदु से इसकी यहाँ पर 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 मीटर हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए वाला है, तो ए हमारा सही होगा 5 मीटर, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न यहाँ पर 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एक 300 पेज की पुस्तक के प्रत्येक पेज में 20 लाइन है, ठीक है, 20 लाइन और लाइन में 10 शब्द है। तो पूरी किताब में कुल कितने शब्द है, ये प्रश्न। देखिए विविध का प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक 300 पेज की पुस्तक, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, 300 पेज की पुस्तक है और 300 पेज की पुस्तक के प्रत्येक पेज में 20 लाइन, ठीक है, क्या है, 20 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 10 शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो पूरी किताब में कुल कितने शब्द है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए 300 पेज है और 300 पेज में प्रत्येक पेज में 20 लाइन है और 20 लाइन के प्रत्येक लाइन में 10 शब्द लिखे हैं। तो यहाँ पर हमें कुल शब्द निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 300 लिखना है और 300 के बाद गुणे का चिन्ह लगा के 20 लिखना है और इनको क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना है। अब देखिए गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 कम 6 ही कितना हुआ है, 6 हुआ है। जीरो कितने उसको लगा लेंगे तो 1 2 3 4 जीरो, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4 जीरो लगा देंगे। तो टोटल कितने हो गए, 60,000, ठीक है। टोटल कितने शब्द हो जाएंगे, 60,000। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिले तो आपस में सभी को गुणा कर देना, ठीक है। अब देखिए प्रश्न हमारा 10वां दिया है, प्रश्न 10वें को देखते हैं। हमारा 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा आरेख तारा, चंद्रमा तथा मंगल ग्रह के परस्पर संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों प्रश्न कहने का मतलब ये है कि कौन सा जैसे चित्र है जो तारा और चंद्रमा और मंगल ग्रह को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर सिंपल सी भाषा में समझे तो वेन आरेख का प्रश्न है और यहाँ पर हमें क्या करना है, तारा और चंद्रमा और मंगल ग्रह का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करते तो मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हमें शब्द को समझना होता है। जिससे यहाँ पर तारा, चंद्रमा और मंगल ग्रह दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए तारा क्या होता है, मंगल ग्रह क्या होता है और चंद्रमा, तो ये तीनों की तीनों क्या होते हैं, अलग ही होते हैं। तारा अलग होता है और मंगल ग्रह भी अलग होता है, चंद्रमा भी अलग ही होती है, ठीक है। तो इसका डायग्राम तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक तारा हो गया, ये मंगल ग्रह हो गया और ये हमारा क्या हो गया, चंद्रमा। यानी कि ये तीनों की तीनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम इसका कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, यानी कि अलग अलग। तो हमारा ऑप्शन में देखेंगे अलग अलग वाला, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही होगा, ठीक है। यानी कि इनका डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, अलग अलग, ठीक है।
तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 11 पे। अब 11वें नंबर का प्रश्न, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टेस्ट क्वेश्चन है, यानी दोस्तों आपको क्या करना है, इस 11वें नंबर प्रश्न को क्या करना है, आपको सोल्व करके मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, इसको बताने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ ही आपको क्या करना है, फिर डिस्क्रिप्शन में जाना और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप एक लिंक मिलेगा, इससे भी जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पर आप अगर इसको फॉलो कर लोगे तो आपको क्या करेगा, यहाँ पर आपको इस क्लास का सारा की सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो जो PDF मिलेगा वो PDF इतना शानदार है कि आप देखोगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस क्वेश्चन का क्या करना है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो ये मत भूलना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर जरूर बताना। ठीक है, और इसके बाद जरूर यहाँ पर व्हाट्सअप पे जरूर एक बार विजिट करना और वहाँ पर देखना कि आपको वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप इस टेस्ट क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या है।